साधु लोग तो जैसे आए या नहीं आए, आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है इसे वासना भोग विलास ये सब त्याग दो, कोई मतलब नहीं है संसार में आने के बाद। आदमी उसी में पड़ा रहता है हमेशा कर्म कांड में। और पूछते हैं जैसे वो बोलते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल, ये सब मिथ्या पूरा झूठा बरकरार रहे हैं और आदमी को मोह माया में फंसा के सब उल्टा पुल्टा सब करवा रहे हैं। तो पारक सिद्धांत को समझो, परखो और अपने आप में जानो क्या है कैसा है, यहाँ आके और उस अपन परम शांति सुख की ओर आगे बढ़े जीवन में। यानी कि आप यहाँ आकर के पारखी संतों को सुन करके आप पुष्ट हैं? बिल्कुल मैं बहुत संतुष्ट हूँ साहब जी। अच्छा, आप आइएगा इधर। अरे वो उधर है, दूसरे का ही अलग है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से आया साहब। महाराष्ट्र से आए हैं। कितने टाइम से आते हैं यहाँ? साहब ये तो दूसरी बार है। दूसरी बार? पहली बार तो ऐसा घूमते फिरते आया था, लेकिन अच्छा। साहब की मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, तो फिर कैसा लगा? पिक्चर हो गया, कैसा लगा? अभी तो बहुत बढ़िया लगा है साहब। यहाँ आकर के आपको मतलब कोई चीज की संतुष्टि मिली? संतुष्टि यानी पूरी संतुष्टि मिली साहब। अच्छा, क्योंकि लोग मंदिर में जाते, पहले मैं भी जाता था। आपको देख रहे हैं, मुझे भी तुझे भी। झूठा लमेटा मत लगाना, जो आपके मन में जमा है वही कहना। वही कह रहा हूँ साहब। ठीक है, जैसा आइए महात्मा जी, आप भी आइए। आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, तहसील राठ से। उधर ध्यान करिए। हाँ, तहसील राठ जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। हम दोनों जो है सदगुरु 5 मार्च 6 मार्च 7 मार्च 8 मार्च 9 मार्च में सदगुरु महान साहब ने जाकर के प्रवचन किया और 9 मार्च को हमको जो है नामदान दिया जोड़े से, और गुरु पूर्णिमा में बुला करके हमको आश्रम चलाने का आदेश किया मालिक। यानी कि आपको जो बेच लिए हैं तो आप पारक सिद्धांत से पुष्ट हुए ना? हाँ, पुष्ट हैं। अभी आपने ये किया है? जी हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई आ रहे हैं? हाँ। और मुझे मालिक ने गुरु बोध कर दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बोलिए। मैं जनपद थोड़ा और नजदीक और आवाज दो। मैं जनपद बाराबंकी के रहने वाला हूं और हमारा पारक सिद्धांत ग्राम रेवसा जिला सीतापुर का गुरुद्वारा मेरा है, इसलिए जो है वहीं पर विराजमान है। और हमारे गुरु ज्ञानदास साहब ने हमें ज्ञान दीक्षा दिए हैं और भेष उपदेश दिए हैं। इसी के साथ में मणि विराम नाम से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपका भेष हुआ है। हाँ, मेरा और एक मिनट, मुझे बोध हुआ है सदगुरु महान साहब ने ही सर्व प्रकार का बोध करा के, मुझे ना धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना मुक्ति, ना सतलोक, कुछ नहीं। मुझे सदगुरु मिल गया, सब कुछ मिल गया। क्यों? कबीर मुझ पर ही आई, कर कर अनेक भेष, हम राखे सदगुरु आपने, उनकी ना आदेश, उनके आदेश से ही मेरा जीवन चलेगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। ठीक है, हो गया तो बाबा आपका बिल से भी आने दो। सही आ रहा ना? मैं 4 साल से यहाँ आवाज से दो थोड़ी ही। मेरा बोलो सतगुरुदेव की जय। मैं 4 साल तक मैंने सतगुरु का जो है, मैंने ये 4 साल में जो है मैंने गुरु की खोज किया। फिर 2018 से 2019-22 तक। अच्छा, यानी कि आप खोजी हैं, उसके गुरु जी की खोज किया है। उसके बाद में मेरा ध्यान जो है यहाँ आकर के अटक गया। मेरा ध्यान जो है यहाँ महान पारक सिद्धांत में आके अटक गया। जब फिर मैं 3 साल से यहाँ दीक्षा लिया, महान साहब से दीक्षा लेके अब मैं प्रत्येक वर्ष जो है उनके दर्शन करने यहाँ आ रहा हूँ। और मैंने मेरा जीवन सफल बना लिया है। अब नौकरी करने के बाद में मैं जीवन सफल बना के मैं, यानी कि आप पारस सिद्धांत से जुड़ करके आप मतलब ज्यादा संतुष्ट हैं, पुष्ट हैं हर विषय से। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आइए सर, आप भी अपना बोलिए सदगुरुदेव की जय। साए बंदगी, साए बंदगी, साए बंदगी। मैं विक्रम कुमार, गांव राजपुरा, जिला झालावाड़, राजस्थान से हूँ। यहाँ से अपने पापा पहले से ही 40 साल से जुड़े हुए हैं और हमें भी यहाँ पे उन्होंने लाके और के यहाँ से जुड़ो, तो हम भी गुरु की शरण में आए और उत्तम साहेब से दीक्षा ली और 10 साल से जुड़े हुए हैं। और हम भी अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन को सफल बना रहे हैं। और जो भी होगा, जो यहाँ पे अपने बाल बच्चों को भी लाता हूँ मैं साथ, और घर परिवार के साथ सही सभी आते हैं और सभी को कोटि कोटि प्रणाम। साहेब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आपको संतुष्टि रहनी चाहिए। ठीक है,
हाँ तो भाई आप कौन से गांव से आए हैं? जी मैं नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ एमपी से। थोड़ा ऊंचा बोलिए। मैं नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ एमपी से। तो यहाँ आके सर मेरे को बहुत सुख शांति मिली कि परमात्मा से थोड़ा कैसे मिलना चाहिए, कैसे रास्ते चलना चाहिए, बहुत शांति मिली साहब। बहुत अच्छा है, आपको बहुत शांति अच्छा। मिल गई। जी साहब। पर कहना ये है, जी मेरा भी कहना है, जी 56-57 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। जी सुन ले साथ में बात को, फिर बदल लेना अपने आप को। मैंने पूरी दुनिया में न कोई प्रेम मिला है और न कोई शांति मिली है। एक शांति नाम की औरत मिली थी, उसको मैंने सत्संग की जगह बताई, वो वापस लौट के नहीं आई। पता नहीं वो सत्संग में गई या कहीं और गई। प्रेम जहाँ मिला है वो रातों मुझे लड़ता देखा है। आपने कौन सा प्रेम और कौन सी शांति मिली है वो भी जरा बतलाना। कौन सी शांति मिल गई आपको? मन की शांति मिल गई। मन की शांति, संतुष्टि। जरूरी नहीं है कोई कपड़े वाली नहीं शांति। नहीं 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 साहब, मन की शांति ठीक मन है, की- बहुत मन की अच्छा है, शांति। आपको शांति मिल गई। आइए भैया आप भी आइए, थोड़ा अपना आवाज से देना। अनाज पनाज खाते हो, दूध चाय पीते हो, घी मक्खन तो खाते नहीं होंगे क्यों आंखों पे लेमड़े आ चुके हैं। तो आप बताइए आवाज से। साहेबगंज कौन गांव से हैं? सामरिया जलावाड़ से सामरिया। सामरिया जलावाड़ से आए हैं हाँ, और यहाँ बहुत साल से आ रहे हैं। क्या लेने आए हो? पारक सिद्धांत हमारे पिताश्री भी यहाँ से लग रहा था। रामस्वरूप साहब से शिष्य थे मेरे पिताजी। हम प्रतिज्ञा साहब का शिष्य हूँ, शास्त्री जी। प्रतिज्ञा साहब के भेषधारी तो हम भी हैं। हाँ हम भी हैं, प्रतिज्ञा साहब। प्रतिज्ञा साहब के भेषधारी हैं, जी, जी, कटनी वाले। हाँ कटने वाले हाँ। बहुत अच्छे संत रहे, बहुत अच्छे संत है। शरीर पूरा हो गया। पूरा हो गया, शरीर पूरा हो गया, शरीर पूरा हो गया। तो आपने मतलब इस पारक सिद्धांत को अपनी कसौटी से कैसे परखा सरका, जो आपके लिए खरा उतरा, आपके अंदर में भीतर भीतर चला गया, जो हृदय पे जन्म गया? अरे गुरुदेव, सब प्रेम भाव से ही रहना। संसार में आए अपन, प्रेम भाव से रहो, निकल जाओ यहाँ से। अपन इसमें जग में नहीं आना, अच्छा रहो सबसे प्रेम भाव। कहाँ नहीं आना? इस जग में नहीं लेना अपन को, जन्म नहीं लेना। नहीं लेना। आप जन्म नहीं लेंगे? अरे कोशिश तो पूरी करेंगे। कैसे, क्या गारंटी है? अरे आप झूठा ड्रामे में क्या आता इच्छा है? पूरी मत करो। इच्छा सब लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भैया कह रहे हैं कि हम जन्म नहीं लेंगे। हमारे सिद्धांत में उपदेश होने के बाद जन्म बंद नहीं होता है, जन्म चालू रहता है। फिर कहाँ जाएंगे? जब आपने बीज बो रखे हैं वो कौन काटेगा? हम काटेंगे तो काट कर ही जाओगे ना। बिल्कुल। अब चार कितने बच्चे पैदा किए हैं? सारा पूरा हो गया। बताओ बच्चे कितने? हाँ? पूरा हो गया। 2 3 4 2 बच्चे हैं ना, तो 2 बारी तो आपका जन्म तय है। हाँ जी, 2 बारी तो आपका जन्म तय है, हमने कह दिया है। मुक्ति कैसे होगी जब बीज यहाँ बो चले और वहां मुक्ति को चले? कभी नहीं होगा। अपने आप में शांत रहिए, धैर्य रहिए। दुख तकलीफ आता है, संतों के बीच में आने से, सुनने से उसको ठंडा करना पड़ता है और हो जाता है। आदमी अपना जीवन जी लेता है। जीवन जीने की कला अगर सीखनी है तो संतों के पास आना। अगर ये सोचते हो हम मुक्त हो गए, मुक्ति नहीं जानते, मुक्ति नहीं जानते। किस चीज की मुक्ति या किस चीज का दुख है आपको? कुछ नहीं है। अपना सत्संग चल रहा है, लाइव भी जा रहा है, लोग देख भी रहे हैं। इस बात का मैं आपसे काफी देर बातचीत करूंगा। मुक्ति, मुक्ति किसे जानते हैं, किसे मानते हो? बताइए मुक्ति। मैं जितनी मेरे गुरु से सीखा हूँ उतनी बतलाऊंगा। मुक्ति आवाज दो थोड़ी सी पहले तो। स्वयं को ही मुक्त होना पड़ेगा। किस चीज से मुक्त होना है? सारे काम क्रोध मद लोभ अहंकार संसारिक से। काम और क्रोध और लोभ और मोह अहंकार से। कौन चीज छोड़ दिए हो? सब कुछ छोड़ रहे हैं हम। कहाँ छोड़े? कपड़े पहने खड़े हो, नंगे तो नहीं हो। तो फिर लंगा कैसे हो गए? लंगा कैसे हो जाओगे भाई? ये छोड़ जाओगे तो तभी बात बनेगी। नहीं। इस चीज का भी भय नहीं रहेगा कि मैं नंगा हूँ या कपड़ा पहना हूँ, तब पता चलेगा कि मैं वहां पहुंचा हूँ। अरे बाबा, ये तो बात आपने अलग ढंग से बोल दी। मुक्ति, मुक्ति, ये जन्म मरण के नाम की मुक्ति के चक्कर में मत पड़ो, न किसी गुरु बनाओ। आज ये ड्रामा चल रहा पूरे भारत में। ये बहुत सारे लोग कान भर देते हैं कि गुरु से उपदेश ले लो और मुक्ति हो जाएगी। न गुरु को पता है मुक्ति क्या है, न चेले को तो पता ही कहाँ होगा। मुक्ति होने के लिए मैं पूछता हूँ आपसे, आप जिस जगह पर आप खड़े हो, जिस जगह पर आप रहते हो, आपका घर बार गांव गवांड है, वहां के आप दुखी हो? नहीं। दुखी हो नहीं। तो फिर मुक्ति किस बात की चाहते हो? ड्रामा क्यों करते हो? ड्रामा नहीं है वैसे। वहां भी सुखी
और फिर सुख की और भी तलाश है कि मुक्त होकर के लेंगे, कहाँ होगा ये? अरे बाबा ये बोले, ये नहीं बोल रहा मैं, मुक्त किसको कहते हैं? बताओ तो शांति समझाओ। से। मैं आपसे अब खचक वो- खचक इसीलिए चल रहा हूँ कि लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसको न जाने क्या मिल जाए, किसका किनारा बिगड़ा है या कुछ सुनने से किसका समझ जाए। हम अपने लिए कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए, वो दूसरे का भी काम बन जाए। आइए महात्मा जी, आप आइए, आप साधु हैं, आइए। कुछ भी है लेकिन वेशभूषा साधु का है। सीधे खड़े हो जाइए। कहाँ से आए हैं? हम छोटी बरौनी। छोटी बरौनी यानी कि बिहार? नहीं, छोटी बरौनी दतिया है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, इधर ही है। हाँ, इधर भी है। घोड़े सवार बरौनी से। कई हो गई। अच्छा, आप यहाँ कितने टाइम से आते हैं? हम परगी साल आए थे और आसो आए। अच्छा, यानी कि पिछले साल आए थे और अब की बार आए। अब की बार यानी आए। पिछली बार जब यहाँ आए आपको आनंद आया या मजा आया या स्वाद आया? आनंद आया बढ़िया। अच्छा, आनंद आया। संध्या पाठ बोलते हैं यहाँ। हाँ, बोलते हैं। आनंद आनंद सब कहे आनंद जीव को काल। हाँ, काल है। आपको काल आया? काल चाहिए? नहीं, काल नहीं चाहिए। काल चाहिए ना, आनंद आया तो काल ही चाहिए। हमारा संध्या पाठ बोलता है। हाँ, हाँ तो बोलिए। अच्छा, आनंद आ गया आपको? मतलब अच्छा लगा, मतलब हाँ अच्छा चलो, लगा। हाँ ठीक, हाँ। अच्छा लगा, आनंद आ गया। हमारा चलाने का मतलब था। हाँ। और अब की बार फिर आ गए। अब की बार कैसा लगा? बढ़िया लग रहे हो क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी कि पारखी संतों से मिलकर हाँ, आप खुश हैं, खुश है। बढ़िया से हैं। भैया तस्वीर ठीक आ रही है? इसमें ठीक चल रहा है? अच्छा, तो मतलब यहाँ आकर के आप बहुत पुष्ट हैं। मतलब तो अच्छे हैं, कितने संतों लोग के आए संतों आपके के साथ? हम अकेले ही आए, और भी हैं, और गुरु भाई हैं। और अकेले तो आप समझ ही गए थे, क्या जरूरत थी हाँ, दुख वो पाने तो- की? हाँ, 10-5 अकेले 20 आए। को लेके आते, उनका भी क्या पता आनंद आ जाता। नहीं, वो ठीक आपको आया ऐसा आनंद, उनको भी आ जाता। है। आने वाला तो आ ही गया, वो तो जिसको आना किसी है को वो तो आए। बतलाओगे, कान में कुछ डालोगे तभी और होगा। गुरु भाई हैं, ज्ञानी और- जी और गुरु भाई आइए, हैं। आप हमारे चैनल पे भी आइए। ज्ञानी जी आइए। मैं बताऊंगा। आपसे नहीं पूछेंगे बार बार साहब जी, आप तो मेरे बगल वाले हैं। एक आधा सरदार देखो, सरदार के नाम से पहले सुनो, सत्संग भी चल रहा है, सुन भी लो बात को। जो बात हम कह रहे हैं, मंच पर बहुत बड़ी बड़ी बातें मिलेंगी, लेकिन ये मेरे वाली छोटी छोटी बातें नहीं मिलेंगी। सुन लो, नहीं ये भी बोल। सरदार के नाम से बहुत जबरदस्त फिंगर बनती। किसी भी चीज के नाम सिंह लगा दो, कुमार लगा दो, छोटा रह जाता है। कौन? इंडिया की टीम क्रिकेटर, उसका सरदार कौन है? फल्ला आदमी सरदार है। फल्ला चीज का सरदार कौन है? यानी कि इसका मालिक कौन है? सरदार। सरदार का नाम बहुत बड़ा होता है, इसका फिंगर बहुत बड़ा है। तो हम सरदार जी से पूछते हैं, क्या लक्ष्य दे करके हमें बताएंगे? क्या लोग सुन रहे हैं इनको भी? सरदार जी पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम खेमचंद है जी। खेमचंद जी कहाँ से आए हैं? मैं बठिंडा से। बाजी बहुत दूर से, पंजाब बठिंडा से। से आए। तो यहाँ मतलब पहले भी आते हैं? तीसरी दफा आया हूँ यहाँ। तीसरी दफा आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माता जी भी साथ में आई? हाँ जी, हाँ जी। और इधर खड़ी, शायद उधर ही है, कोई नहीं। नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो नहीं, चलो कोई बात नहीं, सॉरी माता, माफ कर देना कि बगले खड़े थे, हम उस बात पे बोल दिए हैं, कोई बात नहीं, आप जैसी होगी। अच्छा, तो माता जी आए हैं, आप आए हैं। हाँ जी। ये पारक सिद्धांत से पहले जुड़े थे या वहाँ किसी को संत को सुने थे? कम से कम 40 साल पहले के जुड़े हुए हैं। वाजी वाजी, बहुत बड़ी बात है। अपने ए बंदा बहुत सुधरे होया, बहुत चंगी तरह चले होया कि 40 साल पहले ए सदगुरु कबीर साहब की गल्ला सुन के इन्हां दा एक पंजाबियों का गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके अंदर जो हमारी तिरजा ने खुलासा दिया है, सम्मत 1800 सही साल 94 जान, कार्तिक मास पूनम तिथि शुक्ल पक्ष परवान, वो आपके गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है ना? लिखा है जी। यही गल बीजक पढ़ता हूँ। यही बीजक वाली गल्ला सारी जड़ियां हैं, वो इन्हां दे ग्रंथ च विच लिखियां गई। यही गल्लें, कोई थोड़ा भेद भेद फर्क है इनका। दो गुरु आज के टाइम यहाँ गुरु मिलते हैं, गुरु बनते हैं, बनाए जाते हैं। इनके सिद्धांत में वह सिख संप्रदाय में गुरु सिर्फ बंद हो गया है। वही एक गुरु ग्रंथ साहिब, ग्रंथ को देखा जाता है और गुरु माना जाता है। बोलिए गुरु गोविंद साहिब की जय। जब गुरु गोविंद साहिब की चर्चा आते क्यों ना उनके नाम से
बड़े अच्छे हुए। अच्छा, तो आप कितने पोस्ट रहे साहब? हाँ जी। यहाँ आकर के मतलब बहुत सारे पोस्ट रहे। पुष्टि पुष्टि शांति शांति तो बहुत है जी, बहुत शांति शांति के लिए तो आए हैं तीसरी दफा। वाजिब, बहुत शांति खुशी ना की होती तो बात है। क्यों आते थे दोबारा। और कोई नई ताजा बताएंगे आप? बाकी सब ठीक है जी। कुछ इनके पास- प्रकाश डालिए, हाँ जी। कुछ प्रकाश डालो। हाँ, ये पारखी संत है, पारख परख के करते हैं, जड़ चेतन का निर्णय करते हैं ये असल ये जड़ चेतन का निर्णय करते हैं। ये नहीं कि किसी ने कह दिया ऐसे है तो ऐसे, ये मानते नहीं है किसी की। सदगुरु कबीर साहब की बीजक की साखी है, जड़ चेतन दो वस्तु हैं। जड़ चेतन दो वस्तु हैं, इन्हें हमें कभी न जानना, कैसे मिटे कल्पना तेरी जो खुद को नहीं पहचानी। पूरा बीजक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस आदमी ने पढ़ा लिखा नहीं है वो बीजक कैसे पढ़ सकता है? संतों के द्वारा सुनने के बाद अपना विचार कर लेता है, अपने विचार में बात जब आती है उसको जड़ चेतन का बोध हो जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता है। बीजक साहब की साखी भी कहती है कि आजर अमर अखंड सत्य, आजर अमर अखंड सत्य, यहां तक चार चीज चली जाती हैं, सत्य वस्तु नहीं आई। सत्य वस्तु क्या है? जिसका नाम जीव रखा गया। इस जीव का नाश नहीं होता तीन काल में। आकाश पताल धरती कहते हैं, इसमें नाश नहीं होता, गढ़ते नहीं। जैसे हम तुम गढ़ते हैं और जलते हैं, ऐसे ये जीव जलता गढ़ता नहीं। इसका न जन्म होता है और न इसकी मृत्यु होती है। इसका सिर्फ हम ढांचे, क्यों? जीव का जड़ से संबंध है कि जीव के बगैर जड़ नहीं रह सकता और जड़ के बगैर जीव नहीं रह सकता। उन दोनों का संबंध है। लड़ने मरने भी दोनों जाएंगे, अच्छा करने भी दोनों जाएंगे, बुरा भला करने भी जाएंगे, तो दोनों साथ जाएंगे। इनका संबंध है। तो जीव को अच्छी जगह लगाइए, अच्छे विचार में लीजिए, अच्छे संतों की बातें सुनिए, अच्छे भाव रहेंगे, अच्छा आपका परिवार रहेगा। जहां भी रहोगे, फलना राम, दुनिया राम नाम मान करके, दुनिया राम नाम मान करके उस राम को भूल जाती है। अयोध्या वाले दशरथ के बेटे राम को याद कर जाती है कि वही राम है, वो राम नहीं है। आप भी कोई अपना बेटा पोता का नाम राम लिख सकते हैं, बाली सुग्रीव रावण भी लिख सकते हैं। वो ऐसे आपके संतान है, ऐसी वो संतानें थी। वो राम जिसको दुनिया ने माना वो राम नहीं था, वो तो आप जैसा था। हाँ, कहते हैं, सुना देखा हमने भी नहीं है, संतों द्वारा सुना गया है कि राम जो थे, राजा रामचंद्र जो थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कुछ अपने माँ बाप ने जो कहा उसका पालन करते थे। कोई भी मान लिया किसी ने भी कहा ऐसी बातें, उसका पालन करते थे। तभी लोगों ने कहा राम जैसा फलना आदमी है। ऐसा कोई आपके गांव में, नजर में, गुआंढ में कोई आता है, आम आदमी कहता है कि फलना आदमी, क्या बात है, वो तो भगवान जैसा है। तो भगवान जैसे मिल जाएंगे, भगवान आज तक न किसी को मिला है और न मिलेगा। क्योंकि बातें सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार कहा जाता है कि भगवान में जन्म ही नहीं हुआ है। तो जो चीज मरने जरने वाली है तो वो तो जन्म देती है। जो मरते नहीं होंगे भगवान, तो फिर उसको जन्म कौन देता होगा? जितने दुनिया में भगवान बन के आए हैं, भोले शंकर को भगवान माना है, वो भी किसी माँ के जन्मा है। राजा रामचंद्र को भगवान माना है, वो भी उसकी माँ ने जन्मा है। कितने भगवान हैं, उनकी माँ और बाप पीछे खड़े हैं, यानी कि उनको बनाने वाले, उनको पैदा करने वाले उनसे पहले बने हैं, तो भगवान वो कहां बने? तो इस भूल भलैया के थप्पड़ को मत खाओ, इस भूल भलैया के भ्रम जाल में मत फंसो, ये मकड़ी जैसा जाल है। अगर इन संतों के बीच में आए हो, इन संतों के हाल हवाल सुन जाओ, पूरा सत्संग सुनो, नहीं याद रहेगा माना जाए, 2 लाइन तो याद रह सकती। और जो भाई एंड्रॉइड फोन लिए हैं, यहाँ का प्रोग्राम ऑनलाइन देखने के लिए बहुत सारे संत बना रहे हैं, ऑनलाइन देखिए, और एक एक संत का प्रवचन एक एक अलग अलग देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। ये 2 कागज लगे हैं, ये 2 चैनल मेरे ही हैं,
इन दोनों पे वीडियो आती है, कभी उस पे डल जाती है नेट के हिसाब से, कभी उस पे डल जाती है। ये सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन हर वीडियो का आएगा। ये गारंटी नहीं है कि सारा एक ही दिन में आएगा, हर रोज 2 वीडियो छूटेंगी, हर रोज 2 वीडियो छूटेंगी, आपको देखने की मिलेंगे। आप अच्छे से देख पाएंगे, आप अपने दिमाग में धर पाएंगे, और पूरी रामायण को तो पूरे देखते रहिए, समझ नहीं आएगा। 4 घंटे प्रोग्राम चलेगा, किसी पसंद का 10 मिनट का प्रोग्राम है, अगर वो आपको देखना है, बढ़िया मन को छू गया है और वो बीच में भरा है, लाइव में आप ढूंढ नहीं पाओगे जल्दी से। हम उसको एक एक देंगे, एक एक वीडियो। जिस संत का 10 मिनट का है तो 10 ही मिनट का मिलेगा, किसी का 5 का है, किसी का आधे घंटे का है, वो आधे घंटे अलग 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 सबका मिलेगा। हर रोज 2 वीडियो होंगी। पूरे भारत के कोने कोने में जाता हूं, अच्छे वक्ता संत जिसको कोई रोक ना सके, अंत उससे संतों की वीडियो बनाता हूं और अपने YouTube पर डालता हूं। जाकि मैं क्या पता मेरा कौन लालच है, क्या पता मुझे कौन चीज चाहिए, इससे कुछ न कुछ तो मुझे तलब है, तभी मैं इसमें लगा हूं। लेकिन आप लोगों तक वो चीज पहुंचाता हूं जो यहां नहीं पहुंच पाते, जो अच्छे संतों के पास बतेरी दुनिया ऐसी है जो नहीं पहुंच पाती। मात्र 2-2.5% लोग जुड़े होंगे, सब जगह अटके फटके सब लोग खड़े होंगे। पार्क सिद्धांत में तो 2-2.5% लोग जुड़े होंगे जो अपना निवेरा और दूसरे का निवेरा करना चाहते होंगे। तो हमें जो बचे हैं उन तक पहुंचाने का मेरा ये संदेश है। क्या मेरी बात जो आदमी सुने, जो वीडियो अच्छी लगे, वीडियो पूरी देखना, और अच्छी लगे 5 आदमी के पास शेयर भी करना। क्या पता आपकी तरह दूसरे 5 में 1 आदमी सुन ले बढ़िया से, क्या पता किसका बिगड़ा काम सुनने से ही बनता है बढ़िया काम, और बताने से नहीं बनता, सुनने से बनता है। न जाने किस संत की बात किसको लग जाए, किसका बिगड़ा काम कब का अटका उस बात से सुलझ जाए। सुलझना मतलब क्या है? ये शरीर दुखों का खजाना है, सबका शरीर दुखों का खजाना है। इसमें दुख आता फोड़ा फुंसी हो गया, रो रो के लोग पड़ोसियों को सोने नहीं देते, घर के लोगों को सोने नहीं देते। जिसको पारख बोध हो गया, पता है दर्द होगा, पता है शरीर में पीड़ा होगी, लेकिन वो आराम से देखो कितना फर्क पड़ गया, बगल वाला भी आराम से सो रहा है। तो इतनी शक्ति मिल जाएगी, हर समस्या से लड़ने की ताकत आपको मिल जाएगी जो पारक सिद्धांत के संतों को मानता है। कबीर से भी काम नहीं चलता, कबीर से भी काम नहीं चलता। हमारे कबीर में इतने मंत्र पंथ हैं जो हमें पंडितों को काट देते हैं। कौन पंडितों को? जो क्रियाकांडी है उनको काट देते हैं। ऐसे कर्म हमारे कबीर वाले भी करने लग गए, उनसे खोस लिया और दूसरे ने काम चालू कर दिया। जो माँ बाप मरते हैं, कोई मरते पे जो होता है वो कर्म हमारे कबीर वाले भी बहुत करते हैं, लेकिन पारखी संत नहीं करेगा। पारखी संत दीपक जलाएगा, जरूर जलाएगा, जरूर जलाएगा, पर कब जलाएगा? जब घर में लाइट नहीं होगी और रात का अंधेरा होगा, रोशनी के लिए दीपक जलाएगा, किसी पूजा के लिए दीपक नहीं जलाएगा। अगर जलाएगा, अगर आप जैसी कोई मूर्ति संत महात्मा पहुंचा है उसकी आरती करने के लिए या तो धूप बत्ती जलाएगा या दीपक जलाएगा। बाकी पाखंड के लिए, पत्थर पूजा के लिए कबीरपंथी पारखी दीपक नहीं जलाएगा। तो मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूं, और कोई भाई कुछ सुनाना चाहता है वो आइए मेरी माते, हमें इस चीज का बड़ा गर्व है। सामने ये दिख रहा, देखिए ना, सही चल रहा जी। जो मन की बातें माते पूरी भर के बोल दीजिए। हाँ, भी जितना बोला जाएगा पूछ लो, कुछ सवाल कर दो तो निकल आएगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मैं देवीबेन वाघेला अहमदाबाद गुजरात से पधारे हैं। ये हमारे सदगुरु श्री पूरण साहिब जी की पुण्य तिथि में पधारे हैं। ये मेला हर साल लगता है। इस मेले में हर साल बहुत दूर दूर से भक्तगण आते रहते हैं। भक्त भी हम सब कबीरपंथी है, पर कबीरपंथी कहने से भी बात नहीं चलती। जब इस संसार में अज्ञान का अंधेरा छाया था, बहनों के ऊपर भी बहुत कष्ट थे, और जो पंडित हैं वो पंडित अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे।
पंडित अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और किसी का पूजा ज्ञान भक्ति भजन सुनने में किसी का भी अधिकार नहीं थी, वो अपने को बहुत बड़ा मानते थे। तो उस समय में बाहर वातावरण की भी गर्मी थी और धर्म गुरुओं की भी गर्मी थी। ऐसे में कबीर साहिब का प्रागट्य हुआ, उनका जन्म हुआ और वो ज्येष्ठ पूर्णिमा को आए पधारे। सब कहते हैं, कई हमारे कबीर पंथी कहते हैं कि उनका जन्म नहीं हुआ, पर जन्म के बगैर कोई कहां से आता नहीं है। सबका जन्म माँ बाप से ही होता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। एक माता का इतना बोध है, अच्छे अच्छे संतों का बोध नहीं हुआ है कि वास्तव में कबीर ने जन्म लिया है या आकाश पाताल से आए। बहुत सारे हमारे संत कहते हैं एक पारक सिद्धांत को छोड़ करके। इस माँ का, इस बहन का इतना बोध है, मैं इसको धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि कबीर साहब को आपकी कोख से जन्मा मानते हैं। क्या भी ऐसी तो माँ थी जिसने कबीर को जन्म दिया, यानी कि अपनी कोख को माना कि कबीर को जन्म दिया है। ताड़ियां बजाइए इस बात के ऊपर, इस माता का स्वागत करिए कि हम कबीर को अच्छे से मान करते हैं। बोलिए माते, बहुत अच्छा। अरे हमारे कबीर पंथियों ने तो कबीर साहिब को उस्मच खाने का जीव बना दिया। अगर जन्म माँ बाप के बगैर नहीं लेते तो क्या वो उस्मच खाने से आए थे? क्या उस्मच खाने से नहीं आए। हमारे कबीर साहब बहुत बड़ी पुण्य आत्मा थे। इतनी मार्मिक बात मैंने भी नहीं सुनी आज तक, जो इनसा भी बोला है उस्मच कीट पतंगा। हमारे कबीर पंथी साधुओं ने तो कबीर को कीट पतंगा बना दिया है, आकाश से आए। विचार करिए माँ की बात पे 100 का 100 सत्य है, सत्य है। तो ऐसे कबीर साहिब के उन्होंने ना चमत्कार को माना, ना कल्पना को माना, ना भ्रम को माना। और आजकल सब भ्रम की दुनिया और कल्पना की दुनिया चल रही है। पंडित लोग अभी भी ऐसे ओझा बेगा जो हैं वो बीमारियों को ठीक कर देते हैं, दुखों को ठीक कर देते हैं बगैर दवाई के, और उसमें कुछ उनका आडंबर होता है। पर वहां भीड़ ज्यादा लगती है, वहां भीड़ ज्यादा लगती है, यहाँ पर कम है। क्यों कि यहाँ सत्य की खोज में हम आए हैं। मनुष्य अपने को भूला हुआ है, सब बाहर बाहर का तो सब जान लिया है, पर अपने को खुद नहीं जाना। हमको बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि अगर हम जिस घर में रह रहे हैं, कोई हमें कहे कि माता जी आप कहाँ रहती है, तो मैं बड़े दुख के साथ कहूंगी कि मेरे को अपने घर का ही पता नहीं है, तो मैं आपको क्या एड्रेस दूं। तो इंसानों को अपना एड्रेस नहीं, तभी सदगुरु को कहना पड़ा, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू डोला फिरे वो घर नहीं तेरा। तो ये जो घर हमारा जो शरीर है वो भी हमारा नहीं है, तो फिर हम ईंट पत्थर के घर को क्या अपना बोलेंगे। हमको उनका पता नहीं चला कि हमारे घर का वो एड्रेस का, तो इस घर का, शरीर रूपी घर का हमारा पता कहाँ से। पर हमारे पारखी संतों ने वो हमें बताया। कैसे बताया कि तुम बाहर की दौड़ जो है रुक जाओ, बाहर की दौड़ जो तुमने लगाई है उसको बंद करो। साहेब को बोलना पड़ा, दौड़त दौड़त दौड़िया जब लग दौड़, दौड़त दौड़त पग थके वस्तु ठौर की ठौर। जहां से दौड़े थे, कभी भगवान के दर्शन करने गए, कहीं नदियों में नहाने गए, कहीं कहीं कुछ पाने के लिए गए, पर हमें कुछ भी पाना नहीं है, सब हमारे पास ही है, हमारे से कुछ भी। से थोड़ा प्रमाण लीजिए, बात बात के ऊपर बोलना चाहिए जब दूसरे को पता चलता है। इस बहन ने क्या कह दिया, इस माता ने क्या कह दिया। पत्थर पूजने भी गए, भगवान बनाने भी गए, गंगा नदी गंदे पानी में नहाने भी गए, कुछ नहीं मिला, सिवाय बीमारी मिली। या गर्मी में नहाए होंगे तो तासीर बिगड़ी होगी, सर्दी में नहाए होंगे तो जुकाम खांसी हो गया होगा, और कुछ नहीं मिला। भगवान वहाँ है ही, प्रकाश दे रही है इस बात के ऊपर। तो जागो, जागो लोगो, जागो, इसके प्रवचन से जागो, आपको जागने की जरूरत है। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब। वैसे ये संसार को जैसे हम पूरी दुनिया ढूंढ रही है, पर साहिब कहते हैं कि तू अपने को ही ढूंढ, बाहर मत ढूंढ। बाहर जो हम जिसकी पूजा करने जाते हैं, जिसको ढूंढने जाते हैं, जिससे मनते मानते हैं, अरे वो तो कब के मर गए हैं, उनको भी काल के गाल में समा गए हैं। पर ये तो उनकी मूर्तियां और फोटो हमने मंदिरों में स्थापित कर रखे हैं, तो हम अब वो मूर्तियों के पास जाएंगे तो मूर्ति तो हमने ही बनाई है ना, हमने बनाई है, हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की है, और प्राण प्रतिष्ठा करके अब हम उनसे ही कुछ मांगते हैं। एक पत्थर रास्ते में पड़ा था, ठोकरें खा रहा था सबकी, अब जब इंसान के हाथ लगा तो उस शिल्पी ने उसको घड़ा,
भगवान राम की मूर्ति बनाई, भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई, शंकर भगवान की, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई और उसको पूजा के लायक बनाया। कब? जब इंसान के हाथ लगे। और इंसान इतना गिर गया कि उसने अपनी कीमत तो कम कर दी और उसकी कीमत बढ़ा दी, उस पत्थर की कीमत बढ़ा दी। अरे जिसके हाथ लगने से वो अमर हो गया, उसकी कीमत हीरे मोतियों में आंकने लगी, तो तू अपनी कीमत भूल गया। अपने को याद करो, अपने को याद करोगे तुम्हारी कीमत क्या है। बड़ी मुश्किल से हमें ये नर्तन मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं है। एक बार मिल गया, अगर यहाँ से चूके फिर हमें क्या पता कहाँ जाना पड़ेगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अभी हाँ इनको भी देंगे, बीच बीच में थोड़ा हम अपना भी तबसरा देते रहेंगे, तब मजा रहेगा। जैसे बन्ना साहब जी देते रहते हैं तो मंच जमा रहता है, तो हमें भी हरियाणा का शरीर है हमारा भी, तो हमारे भी सुनते रहे। बाबा थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ मंच से। जैसे अभी माता राम ने थोड़ा एक पत्थर के टुकड़े पे उदाहरण दिया है, थोड़ा उस पर हम फिर बोल जाते हैं। हम जब कोई चीज बनाते हैं, सब गांव में बने छोटे मोटे मंदिर बने, अकेला तो मंदिर बना नहीं या जमीन फाड़ के बाहर निकला नहीं। हम कुछ नगरी के लोगों ने विचार किया, किसी से कुछ पैसा मिला, किसी से ईंट मिली, किसी से सीमेंट मिला, एक मकान बना लिया। तो फिर हमने एक भगवान भी जरूरत पड़ा उसमें रखने के लिए, किसी पत्रकार चित्रकार के पास गए तो उससे हमने कोई भी भगवान की तस्वीर बनवा ली। एक पत्थर के टुकड़े पे लाखों हथौड़े, लाखों छीने की टांच चली। एक पत्थर के टुकड़े पे लाखों हथौड़े चले और लाखों हथौड़े से छीने की टांच चली। जब उसको रगड़ पगड़ घसड़ फोड़ करके एक मूर्ता बनाया, एक उसका आकार बनाया। अगर मानस जैसा बना दिया तो उसके पीछे पूंछड़ लगा दिया, तो हनुमान बना दिया। देखा किसी ने नहीं है, देखा किसी ने नहीं, मैं अपने बोध से कह रहा हूं या किसी संतों से सुनी हुई कह रहा हूं, उसका हनुमान बना दिया और वो मंदिर में ला करके रख दिया। एक पंडित को बुला करके, एक पुजारी को बुला करके, हमारी ट्रस्ट सभा गांव के सब लोग इकट्ठे हो करके उस पंडित को लाए, उसको भी कुछ दिया और उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कराया। होता है साहब? हाँ, अब मैं करके दिखाऊंगा। होता है और मना कब होते वो भी बताऊंगा, जितना मैं जानता हूं। सुनिए गौर से। प्राण प्रतिष्ठा करवाया, हनुमान चालू हो गया। लोग आ रहे हैं, उस पर चढ़ा रहे हैं और लोग जा रहे हैं। वो क्या हो गया? भगवान जो इंसान उसको लाया था हर रोज मंदिर में जाता है। बड़े दुख की बात तो ये है, एक पत्थर का टुकड़ा उस कमरे में आकर के भगवान बन गया और ये इंसान हर रोज जाने वाला इंसान नहीं बन सका, इंसान नहीं बन सका। इतने दुख की बात है मेरे प्यारों, मेरे यारों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों या सत्संगियों या संतों के शिष्यों, इस बात को मानो हम क्या कह रहे हैं और तुम क्या सुन के क्या कर रहे हैं। ये इसका बदलाव कीजिए, पत्थर से दूर हट जाइए, अपना घर मुकाम बनाइए, उससे काम लीजिए। भगवान बनाने में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। तो उस पर देखो, उसका नाम रखा है, हनुमान बना दिया। राजा पवन भूप का बेटा, अंजना मैया का बेटा कुमारी ने पैदा कर दिया। कैसे कैसे उसका लालचन फालचन लाके बनाया और फिर भी हम पूजने जा रहे हैं। अगर हमारे नगरी में कोई ऐसा कुछ हो जाए जैसे ये हनुमान हुआ है, उस घर के लोगों को गांव में रहने नहीं देंगे। क्या रहने देगा कोई आदमी? जैसे हनुमान जी का जन्म हुआ है, एक जोरदार हाथ उठा करके बताइए, क्या उसको गांव में रहने देंगे? और हनुमान को हम, हमारी माताएं जाती हाथ जोड़ के, केला पेला चढ़ाती, संदूर लगाती, बल्कि उसके लगा है वो भी अपने मस्तक में लगाती कि बाबा एक केला चढ़ा दिया हूं, 2 पतासे भी चढ़ा दिया हूं, बेटा को नौकरी लगवा दीजिए, अच्छी बढ़िया पढ़ी लिखी छोकरी दिलवा दीजिए और दहेज में गाड़ी दिलवा दीजिए। वो हनुमान कितना बेवकूफ है। एक केला, वो भी पता नहीं गला हुआ चढ़ाया होगा,
एक पतासा, वो भी उसको कीड़ा मकोड़ा खाएगा। अभी बहन बोल रही थी कीट पतंगे जैसे वो कीड़ा होते हैं वो खाएंगे, हनुमान खाएगा भी नहीं और देगा तो बहू पढ़ी लिखी, चश्मा एंड्रॉइड लगाने वाली, अच्छा फुर्की सुर्की लगाने वाली बढ़िया बहू देगा, पढ़ी लिखी देगा। बेटा नौकरी लग गया तो बहू भी नौकरी वाली देगा। हनुमान कितना मूर्ख है देखो, आपके बेटे मकरध्वज को कुछ नहीं दे सका, आपके बेटे को कलेक्टर बनाएगा। सुन लो, क्या अब सत्संग बढ़िया नहीं चल रहा? बंद कर दिया जाए? आनंद आ रहा? वाह भाई वाह, बहुत गजब की बात है। अरे वाह भाई, अच्छा तो मतलब थोड़ा सहयोग दीजिए, और भी कोई आइए। ये बात आपको कहां तक लगी? पहले हाथ उठा करके ये बताओ, हम पत्थर की पूजा नहीं करेंगे। पत्थर की पूजा आज से ही बंद करेंगे, आज से ही बंद करेंगे। साहेब अपने पहले ये बताओ कहाँ से आए हो? थोड़ी आवाज देना माते। उत्तर प्रदेश से, हाँ थोड़ा ऊंचा बोलो। जिला हमीरपुर से, हाँ, उत्तर प्रदेश, राज तहसील से। हाँ, मेरा नाम जो है कौशल्या साध्वी, महंत कौशल्या साहब। मेरा नाम महंत कौशल्या साध्वी। महान साहब ने हमें को नामदान दिया है और गुरु पूर्णिमा को आश्रम चलाने का अधिकार दिया है। हम उन्हीं ने हमको बोध दिया है। तो क्या आपको कहाँ जाना है? ना कहीं आना है, नहीं कहीं जाना है, अपने आप में स्थिर रहना है। हाँ, सकल परखना, सकल परखना, कुछ नहीं कहना, अपने आप में स्थिर रहना। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हाँ, अब जो है थोड़ा साहिब की गोष्ठी और रामानंद जी की। हाँ, हाँ, ले लीजिए। अर्चनी बंदनी संत समाज, अर्चनी बंदनी संत समाज को बार बार बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा गुरुद्वारा सीतापुर रेवसा। मेरे गुरु श्री गुरु ज्ञानदास जी, मैं उनका शिष्य हूँ। बड़ी महान कृपा हुई जो कि मैं पहली बार यहाँ पर संतों के दर्शन के लिए उत्सुक हुआ। मेरा नाम गुरुचरण दास, मैं रेवसा का महंत सदगुरु गुरु ज्ञानदास की कृपा से आमंत्रित हुआ हूँ। बस यही पर मेरी कामना और संतों के दर्शन हेतु बड़ी सौभाग्य की कृपा है। और बस मुझे यही मेरा शुभ अवसर मुझको मिला है कि कहते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस इसी के साथ मैं अपनी बारी समाप्त करता हूँ। देखिए, मैं साहेब के बारे में एक दो लाइन दे रहा हूं। माना साहेब की आवाज कम रही, शायद आप तक पूरी नहीं पहुंची है, कम पहुंची है, लेकिन कई बार हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। किसी की वीडियो भी हम देख रहे हैं चैनल पे, संत की आवाज कम आ रही है तो उसको हम हटा देते। ये गलती मत करना। ठंडी आवाज में संतों ने कहा चुप रहिए, शांत रहिए। शांति आवाज में न जाने क्या दे देगा वो। आपने उसका भाव भी समझना होता है। आपके ठीक प्रत्येक सामने खड़ा, ये संत सामने आया है, इसका भाव को समझना जरूरी है, नहीं कि इसकी आवाज को समझना। साहब का बहुत बड़ा मन भाव है कि इतने जो लोग यहाँ कह रहे हैं वास्तव में सच्चाई है। मैं भी कुछ बोलूं, ये बोलने आए थे कुछ, वो निकल नहीं पाया इनसे, हम समझे हैं। वो ये उगल नहीं सके, लेकिन अपने भाव से दे चुके हैं। लेगा कौन जो पार किए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। आज साहिब की गोष्ठी सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा रामानंद जी की। कितनी बड़ी है? थोड़ी सी है जो आपको उनका आवाज आखिरी बोल सुने। इनको देखो बाबा जी, आपका देखो हो गए हैं। आज ही साहब इधर आइए। हो गया, इतना नहीं है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये पकड़ लीजिए। आवाज में देना साहब थोड़ा। मेरा नाम शेखर चंद साहू है, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सबसे पहले तो वही है मेरा उद्देश्य, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ सप्त ऋषि का
विराजमान है। सातों ऋषि अपना छत्तीसगढ़ धमतरी जिला के नगरी ब्लॉक सिहावा क्षेत्र में पूरा बैठे हुए हैं। जैसे सिंह ऋषि है, अगस्त ऋषि है, कुंभज ऋषि है, गौतम ऋषि है, मेचकुंड ऋषि है, कर्क ऋषि है, ये सब सप्त ऋषि उधर विराजमान है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी उसी एरिया में आगमन हुआ है। और वहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे श्रेष्ठ फसल है धान का, जिसको धान का कटोरा भी बोला जाता है छत्तीसगढ़ को। वहाँ 2 फसली ही धान का होता है फसल। और यहाँ मैं पहले बार आया हूँ कबीर आश्रम में, मैं कहीं नहीं गया था, मैं पहले यहीं आया हूँ। पहले तो मैं अपना भाव भक्ति में था, पूजा पाठ किया था, करता था। जैसे पत्थर को कहीं से भी उठा के मंदिर में रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं, अभी बताया हमारे माता श्री ने, वैसे ही हम लोग भी भाव भक्ति में लगे हैं। एक देवी को छोड़कर दूसरे देवी के पास जा रहे हैं, जो अपना कष्ट दूर नहीं हो रहा है। तो और मेरे को यहाँ आके ऐसे लगा कि वास्तविक में मैं स्वर्ग में आया हूँ, मैं स्वर्ग में आया हूँ। क्योंकि मेरे को सबसे अच्छा तो ये लगा कि यहाँ जैसे कि अपन भंडारा लगते हैं, तो भंडारा में सब एक साथ बैठ के खाना खाने के बाद अपने पत्ते को स्वयं उठा के वहां रखो। ये साफ सुथरा का बात है, अपने स्वयं का समझदारी का बात है। और सेकंड बात यह है कि अपने को मतलब साधु संत के भाव भक्ति में अपने को लीन होकर के सेवा करने का अवसर मिला है अपने को, तो ये सबसे अच्छी बात है। और मैं तो यही कहूंगा कि हम लोग सभी को देवी देवता जितना भी लालच लोभ है ना, उसको छोड़ करके भूल करके हमें ये कबीर साहब के ही ओर अग्रसित करना है और आगे बढ़ के अपने को भक्ति में अपने आप को लीन करके भवसागर से पार होना है। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए जलते हैं। जैसे कि दादाजी आगे बढ़ रहा है तो मैं इसके लिए खांचा खनूंगा कि आगे मत बढ़ो आप, मैं इनसे आगे बढ़ूंगा। लेकिन हम लोगों के साथ में धन दौलत नहीं जाएगा। जो हम लोग ना एक दूसरे के लिए मतलब सहयोग भावना करेंगे, पुण्य के काम करेंगे, वही हमारे साथ आगे जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। मात्र हम लोगों को 3 गज जमीन का ही जरूरत पड़ता है, लेकिन हम लोग जमीन खरीदने में ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं, न सेवा भाव में नहीं बिता पाते हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद है मेरे तरफ से कि सब अपन भाव भक्ति में लीन हो जाएं और एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदना बंद कर दें, वही हम सबका भलाई है। सतगुरुदेव की जय। भाई ने जो कहा है छत्तीसगढ़ से आकर के, और अपने आप को एक छाप भी दिया है, छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया। क्यों कह दिया कि कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ की बहनें इतनी साध्वी हैं कि पूरे भारत के ये पुरुष लोग मेरे जैसे साधु हैं, इतनी तो छत्तीसगढ़ की बेटियां साधु हैं, इतनी तो छत्तीसगढ़ की बेटियां साधु हैं। और वहां के पुरुष जो साधु हैं वो तो मुनाफे में रह गए। तो इसलिए छत्तीसगढ़ ज्यादा बढ़िया माना जाता है कि संतों के सानिध्य में रहते हैं। ये घंटी भोजन की लग गई। 1 मिनट एक चुटकुला सुन लीजिए, कल फिर लगाएंगे या शाम को लगा देंगे। सुन लीजिए गौर से, इतनी मार्मिक बात बताए जा रहा हूँ, जरा घंटी रुक जाने दीजिए। अभी 15-20 रोज पहले, महीना भर पहले एक बहुत बड़ा त्योहार गया है जिसको नवरात्रे कहते हैं। 9 देवियां रही हैं। आप कहते हैं अभी शतक देवी देवता, अब देवताओं की चर्चा सुन लो। अभी ये 9 दिन माताएं भूखी रही हैं। किस चीज की भूखी? उनको अनाज नहीं खाया, बाकी पेड़ा बर्फी। 2 मिनट सर, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, बस 2 चिंत चल रहा, 2 मिनट। हाँ, ये जरूरी है, उधर से लग के जब तक हटा देंगे। तो क्या कहने की बात छोटी में काटनी पड़ेगी कि ऊपर ज्यादा से बड़े आ गए हैं, साहब जी हला जाते हैं, तो हम तो ताकत क्या है इनके सामने। तो कहते हैं छोटा सब काट देते हैं। वो देवता बताते हैं उनके 8 हाथ इधर होते हैं, 8 इधर होते हैं, 16 भुजाएं होती हैं। कहते थे कईयों को 16 कला संपूर्ण होते हैं, वो भगवान होते हैं। उन देवियों के 16 भुजाएं होती हैं। घर जाकर के देख लेना, आपके मोबाइल में फोटो आ जाएगा, मोबाइल से देख लेना। किसी एक हाथ में गला हुआ सेब, कोई नारियल, कोई चीज खाने की नहीं मिलेगी। क्या जादू करके गला पकड़े कोई खाने का आइटम नहीं मिलेगा। किसी में चाकू, किसी में छुरा, किसी में गणासा, किसी में भाला, किसी में कुछ, किसी में वो चक्कर चलता है, वो सब में ये मिलेगा। अगर उस जमाने में 2 चीज नहीं थी
या तो ये थे नहीं, ये देवा लोग थे नहीं। अगर थे तो दो चीज नहीं थी। कौन चीज? एक तो तोप और एक ये कट्टा यूपी वाला और रिवाल्वर जो कहते हैं, ये नहीं थे। अगर ये भी होते तो उनके पास होते तो कौन से बच के भागता तो गोली मार देती। सच्चाई यही है, ये नहीं थी। उस देवी को आप केला दे रहे हो। शेरा वाली को अभी एक गाना भी आया था, वो डोला क्या ढोलू है, ढोलू वाला, उनकी पत्नी ने गाया था, क्या पत्नी है क्या कौन उनके साथ रहती है, वो क्या, मैया जी मेरे घर आना, हलवा पूरी बनाया है, जरा भोग लगाना। संजोग से जब माँ आ जाए, वो उनकी माँ शेर पे चढ़ के आ जाए तो नगरी का क्या होगा? नगरी का क्या होगा? अगर वो शेर आ गया तो नगरी का क्या होगा? और आना दर्श देना और हलवा पूरी खाए, ऐसे हाथ करती है, खाए जाना। और जिंदा सांप आए तो लाठी मारे, जिंदा सांप आए तो लाठी मारे, और मिट्टी का बना करके दूध पिलाए। सबको पता खाने वाला है। बोलिए सदगुरुदेव की। आज का सत्संग यही रहेगा, फिर मौका मिला तो फिर आएंगे। अब भोजन की तैयारी जाकर के भोजन करिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। और भैया ये बात मैं कहता हूँ, मोबाइल वाले ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो भी आएगी और भी आएगी। यार बिहार, नेपाल, गुजरात पर कहाँ भी जाऊंगा वहीं की वीडियो यही आएंगी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।